साइंस ऑफ हैप्पीनेस शुरू करने से पहले मैं बाय प्रोफेशन एक कॉन्ट्रैक्टर था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया और मैं अपने यहाँ जहाँ बैठा हूँ मैं इंडिया का नक्शा लगाया हुआ था और मैं हाईवे के काम करता था। मैं सोचता था गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैं इंडिया के नक्शे पे पिन लगा देता, महाराष्ट्र में हो गया तो पिन लगा देता था और मैं सोचता था कम से कम मैं 1000 करोड़ की अपनी कंपनी बनाऊंगा। ये मेरे को आज लगता है मैं पागल था। मेरे किसी मित्र ने मेरे को एक सीडी दी और उसने कहा कि इस सीडी को सुनना तेरी जिंदगी बदल जाएगी। होंडा सिटी गाड़ी थी और मैं करनाल जा रहा था अपने गांव में। उस सीडी में जो आया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। हो सकता है आपकी भी जिंदगी बदल जाए। उसमें क्या कि बुद्ध एक राजा का बेटा था, राजमहल में सब कुछ था, रानियां, रथ, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। फिर उसने राजमहल क्यों छोड़ा? जो बात बताने जा रहा हूं मेरे हिसाब से वो खरबों रुपए की। कहते हमारे जीवन में दो चीजें, कष्ट और दुख। हम दोनों को एक मानते हैं, दोनों एक नहीं है। कष्ट है कोई भौतिक सुविधा, कष्ट है कोई भौतिक सुविधा, दुख है आत्मिक पीड़ा। बुद्ध किसी कष्ट में नहीं था। जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती थी उसके राजमहल में थी, रानियां, रथ, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। कष्ट पैसे से दूर होता है दोस्तों, दुख पैसे से दूर नहीं होता। कष्ट है भौतिक सुविधा, दुख है आत्मिक पीड़ा। उन्हें कहा जिस दिन आपको दुख का दर्शन हो जाएगा जिंदगी आपकी बदल जाएगी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने कहा कष्ट तो मेरे को भी कुछ नहीं है, पैसे से जो खरीदा जा सकता है मेरे पास है, दुख तो मेरे को भी रहता है। जिस मित्र ने सीढ़ी दी थी मैंने उसको बोला दोस्त मेरे को भी इस आश्रम में जाना। उसने मेरी सीट बुक कराई और मैं गया। तीसरे दिन वो जो 1000 करोड़ कमाने वाला आदमी था उसकी गर्दन कट गई और आचार्य बैठे थे। मैं उनको दंडवत लेटा। मैंने कहा आचार्य मेरी उम्र 45 वर्ष थी। मैंने कहा आचार्य अगर मैं 45 जन्म भी लगाऊं जो आज आपसे मिला 45 जन्मों में भी नहीं मिल सकता और मैं यहीं रहूंगा आश्रम, झाड़ू पोछा लगाऊंगा और बैंक में पैसे डाल दूंगा, बीवी बच्चों को पढ़ा देगा। आचार्य ने बोला कि मैं भी 6 साल पहले बिल्कुल तेरी तरह, मैं MBBS MD डॉक्टर था पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में। मैं भी आया था और मैं भी उसके बाद बेटी की शादी की, VRS ली और मैं यहाँ हो गया। वो बोले महेश तू अगर यहाँ रहा और तूने बुद्धत्व को भी प्राप्त कर लिया तो क्या मायने। तो उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई कि बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण। जिस दिन वो इनलाइटेड हो गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, परमात्मा को मिल गया, तो उसने बोला कि क्या अब क्या इरादा है पूर्ण। उन्होंने कहा गुरुजी अब जाऊंगा मैं बिहार क्षेत्र। बोलता वहां के लोग बड़े खराब हैं। बोलता गुरुजी दिया कहाँ जाएगा जहाँ दे रहा होगा। बोलता वहां के लोग बड़े खराब है, तेरे को गालियां देंगे। उन्होंने कहा धन्यवाद करूंगा, गालियां दे रहे मार नहीं रहे। कहता अगर पूर्ण तेरे को मारे, उन्हें बुद्ध के चरणों में सर रखा, बोले मार रहे हैं जान से मारे। अगर बोले पूर्ण तेरे को जान से मार दे, उन्हें बुद्ध के चरणों में फिर सर रखा, बोले धन्यवाद करूंगा। उस परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। बोलता जा पूर्ण अब तेरी जरूरत है। वो मेरे से कहने लगे महेश इतने हॉस्पिटल भरे पड़े, इतने पागल खाने भरे, घर बच गए, प्रेम के मंदिर नहीं बन पाए। मियाँ बीबी एक छत के नीचे रहते हैं और आई लव यू बोलते हैं, लव कहीं दिखाई नहीं देता। और तू यहाँ रहा आश्रम में और तूने परमात्मा को भी पा लिया, तो क्या मायने हैं। तेरे जैसे आदमी को पूर्ण का काम करना पड़ेगा। मैंने ऐसे 12-6 दिन की मेडिटेशन करी। उसके बाद एक दिन ऐसे कहीं बोल रहा था तो रोटरी के लोग थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ स्पीकर मीटिंग होती है। तो मैं वहाँ चला गया, फिर डॉक्टर के, फिर मैं IB पुलिस मिलिट्री कई जगह जा। आज मैं इस टेक्निक में इतना हूँ कि दुनिया का कोई आदमी इतनी जल्दी दुखी नहीं हो सकता। साइंस ऑफ हैप्पीनेस अब ये लोगों को ट्रेन करती है। सोसाइटी तक के लोगों को हम ठीक कर चुके हैं। जो डिवोर्स लेने वाले हैं उनको दोबारा से इकट्ठा कर चुके हैं। अब हम ये टेक्निक सिखाते हैं कि कोई भी आदमी दुखी रह ही नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। थैंक यू।